चलो देखो, फोटोसिंथेसिस में हम लोग कहाँ देख लिए थे ना कि ग्लूकोज कैसे बनता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। 7 साइंटिस्ट आपको याद होंगे, 7 एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट तो 7 नहीं थे, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट 7 था। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, कोई बताना चाहेगा नॉर्मली? पहला था क्या था? वेरीगेटर था। दूसरा क्या था? हाफ लीफ था। तीसरा क्या था? बाल जार वाला था, बेल जार वाला था। और बताओ? चौथा इंजन हाउस साहब ने फिर हाँ, एक बार लाइट के प्रेजेंट में, एक बार डार्क के प्रेजेंट। अच्छा, और अगला इंगल मैन, उन्होंने क्या किया था बताओ? हाँ, प्रिज्म लेके उन्होंने क्या किया था, जब व्हाइट लाइट को पास कराया था, तो हम जानते हैं कि जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट जब पास कराया जाता है तो क्या होता है, वेविग्योर फॉर्म होता है, मतलब पूरे 7 कलर फॉर्म होते हैं। 7 कलर फॉर्म करने के बाद उन्होंने क्या बताया, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था कि ब्लू और रेड लाइट ऐसा लाइट होता है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं। उसके बाद अच्छा, उन्होंने क्या किया था? अच्छा, ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था? चलो इतना याद रहेगा ना, जो कहानी है। बेल जार एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट लिया गया था, याद रहेगी ना कहानी? देखो, कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस में आखिर हम उतना देख लिए थे, उसके देखने के बाद से कह रहा है कि अब हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में साइट एंड पिगमेंट, मतलब वो कौन सा जगह है, मतलब वो कौन सा लोकेशन है जहाँ पे क्या हो, फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। साइट मतलब जगह, लोकेशन। अब पिगमेंट मतलब वो कौन सा केमिकल है, वो कौन सा लिक्विड है जो फोटोसिंथेसिस करा रहा है। हमें 2 चीजों के बारे में पता करना है। कह रहा है कि अब देखो, पहला कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर द ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट। कह रहा है कि मतलब, कहने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस जब होगा, ये जरूरी नहीं है कि केवल लीफ से हो, अदर भी पार्ट से हो सकता है। जैसे हमने देखा होगा डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती है मॉडिफाई हो जाती हैं कांटों में, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो किसमें, पत्तों के जैसा दिखने लगता है, चौड़ा फाट में। तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस किस में होती है, स्टेम में होती है। वही कह रहा है कि जहां भी, सिंपल सी बात जानो, जहां भी ग्रीन दिखाई देगा प्लांट में, वहां फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अरे प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन हो, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट, मतलब लीफ के साथ साथ और भी जो ग्रीन पार्ट होंगे वहां पे भी फोटोसिंथेसिस देखने के लिए इजिली मिल जाएगा आपको। अब कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है तो होता कहाँ है, तो कह रहा है कि जब आप एक लीफ उठाओगे, लीफ को जब टीएस करोगे, काटोगे, तो आपको एक सेल दिखाई देगा, जिस सेल का नाम क्या है, मीजोफिल। कह रहा मीजोफिल के अंदर एक क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, ग्राउंड सेल। ग्राउंड सेल के अंदर क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आता है, ग्रेना। ग्रेना के अंदर क्या आता है, क्लोरोफिल। तो यानी लाइट का ट्रैपिंग और फोटोसिंथेसिस का मेन अगर सेंटर पूछा जाए, मेन पॉइंट पूछा जाए कहां पाया जाता, तो किस सेल में पाया जाए, तो समझ में आया क्या बोल रहा हूं, मतलब लीफ के अंदर पाया जाता है मीजोफिल। मीजोफिल सेल के अंदर पाया जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है ग्राउंड सेल। ग्राउंड सेल के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ग्रेना। ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तभी तो हम यहाँ पढ़ते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ये सब क्या है, लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट है, जो लाइट को ट्रैप करते हैं, पकड़ के रखते हैं। और यही वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस देखने के लिए मिलता है। इतना समझ में आ रहा है ना? याद रखना, ये सीक्वेंस नीट में पूछा जा चुका है। मीजोफिल सेल के कहां पे, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के कहां पे, ग्राउंड सेल में। ग्राउंड सेल के बाद कहां पे, क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट के बाद ग्रेना। ग्रेना के अंदर कहां, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, तो ग्रेना के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कौन से सेल में पाया जाता है, तो मीजोफिल सेल में पाया जाता है। स्ट्रोमा क्या, देखो अब ये फिगर देख लो, छोड़ो वहां पे, ये सीक्वेंस ऐसे याद रखिएगा कि मीजोफिल सेल के बाद से आता है आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आता है ग्राउंड सेल। ग्राउंड सेल के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है ग्रेना। ग्रेना के अंदर आता है क्लोरोफिल। यहां जाके लाइट ट्रैप होती है, यहां जाके फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब इतना हम लोग जितना इजीली पढ़ के आ रहे हैं, उतना इजी
नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कितने स्टेप चलना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 5 पॉइंट को क्रॉस करने के बाद छठवें पॉइंट पे जाके क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस शो होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब देखो कह रहा है यहाँ पे फिगर दिया गया है आपके बुक में, फिगर भी दिया गया है, तो किसका दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिया गया है। तो कह रहा है कि अगर आप एक क्लोरोप्लास्ट उठाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट का फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। कह रहा है दिखने के साथ साथ इतना तो जानते हो कि ऊपर जो होता है आउटर कवर बोला जाता है, नीचे जो होता है उसको इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यहां तक तो कोई नहीं सोचना है क्योंकि हम शुरू से बार बार कितना फिगर बना चुके हैं। लेकिन कह रहा है कि जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रोमा लेमली लिखा गया है। कह रहा है कि स्ट्रोमा लेमली वो होता है जो क्या करता है, थैलाकोइड को अटैच करके रखता है, जोड़ के रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, ग्रेना है। अब पूरा ग्रेना के बीच में क्या होता है, थैलाकोइड होता है। अरे उस दिन स्टोमाटा हमने पढ़ा था, स्टोमाटा में हमने बताया था वहां पे थैलाकोइड के बारे में, याद है कि भूल गए? अरे हमने पढ़ाया था आपको स्टोमाटा में मैंने आपको बताया था कि थैलाकोइड सेल दिखते कैसे हैं, भूल गए? सही है, ऐसे ही पढ़ो, मतलब रिवीजन नहीं करते हो ना तो कभी कभी। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या है, केवल एक को बोलोगे तो क्या बोलोगे, अब पूरे को बोलोगे तो इतना तो याद है ना। अगर पूरे को मिक्स करके थैलाकोइड का मतलब तुम समझते क्या थे, एक के ऊपर एक स्टेप वाइज रखा हुआ हो। अरे वहां पे बताया गया था ना क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर जब एक रखा गया हो, अगर उसको हम साज दे, एक क्वाइन के बाद दूसरा, दूसरे क्वाइन के बाद तीसरा, चौथा, ऐसे सजा हुआ अगर आपको दिखे, एक अरेंज फॉर्म में दिखे, उसी को हम क्या बोलते थे, थैलाकोइड बोलते थे। वही बात तो मैं यहाँ बोला हूँ, इसको क्या बोलोगे, तो थैलाकोइड ही तो दिख रहा है, एक ऊपर एक है कि नहीं। तो कह रहा है कि जो स्ट्रोमा लेमली होता है वो क्या करता है, एक थैलाकोइड से दूसरे थैलाकोइड को क्या करता है, अटैच करके रखता है, यानी बीच वाला पार्ट होता है। फिर वही बात देखो क्या बोला, कह रहा है कि ग्रेना उस दिन भी तुमने आपने देखा होगा कि ग्रेना क्या होता है, एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप का होता है, पढ़े थे ना। ये क्या होता है, देखो ग्रेना में देखो पढ़ने की बात सबसे बड़ी, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो ये याद रखना है आपको कि ग्रेना जो है, ग्रेना वो जगह है जहां पे लाइट रिएक्शन होता है, विदाउट लाइट के प्रेजेंट में ये अपना रिएक्शन फॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर ये लाइट रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, या तो एटीपी बनेगा या क्या बनेगा, NADPH बनेगा। अरे अगर लाइट रिएक्शन है तो हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन के ही प्रेजेंट में क्या बनता है, एटीपी बनता है या तो, लेकिन वही कह रहा है कि अगर डार्क रिएक्शन है तो हम जानते हैं डार्क रिएक्शन वो जगह होता है जहां पे केवल ग्लूकोज बनता है। तो फोटोसिंथेसिस कहां हो रही होगी, अब याद रखना, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन हमने कल पढ़ाए थे ना, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के भी प्रेजेंट में किया था और डार्क के भी प्रेजेंट में किया था। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट पे डार्क रिएक्शन शो होता है और किस पार्ट पे लाइट रिएक्शन शो होता है। तो ग्रेना वो जगह होता है जहां पे लाइट रिएक्शन शो करता है, लेकिन वहीं पे स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा देखो, स्ट्रोमा का मतलब क्या है, ये सब लिक्विड पार्ट है, जो खाली जगह बचा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है इंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब इंजाइमेटिक नेचर का होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करना, या तो रिएक्शन को तेज करना या कम करना, या किसी को तोड़ना या किसी को बनाना। देखो स्ट्रोमा है क्या है, इंजाइमेटिक है, मतलब सबसे ज्यादा इंजाइम यही, मतलब इंजाइमेटिक का मतलब क्या होता है, इंजाइम पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि नहीं आ रहा है? देखो ये तो समझ में आया थैलाकोइड है, ये भी समझ में आया एक थैलाकोइड है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इतना समझ में आया। अगर एक होगा क्या बोलोगे, कई होंगे तो, एक होगा तो ग्रेन्यूल, कई होंगे तो ग्रेना, क्योंकि ये कई है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कई दिख रहे हैं, ये कई हैं तो क्या हुए, ग्रेना हुए। अगर केवल एक की बात करते, केवल इतना ही कि हम बात करते तो क्या होता, ग्रेन्यूल होता। लेकिन कह रहा है कि ये जो जगह दिख रहा है, थैलाकोइड वाला जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा, मतलब जो ग्रेना वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे डार्क रिएक्शन नहीं शो करेगा।
कह रहा है कि जब लाइट रिएक्शन शो करेगा तो हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन जहां भी शो करेगा वहां पे क्या बनेगा, या तो एटीपी या तो NADH। इतना याद रहेगा। फिर कह रहा है कि अगर वही बात देखा जाए तो ये सारी जितने भी खाली जगह है, ये जितना खाली खाली जगह दिख रहा है ये सब क्या है, स्ट्रोमा है। हम जानते हैं स्ट्रोमा मतलब क्या होता है, स्ट्रोमा वो पार्ट होता है जो लिक्विड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और कैसा इनका नेचर कैसा होता है, तो इंजाइमेटिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंजाइम पाए जाते हैं। स्ट्रोमा वो जगह होता है जहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन शो करता है। और जब डार्क रिएक्शन शो करेगा तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। इतना याद रखिएगा, स्ट्रोमा वो पार्ट है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन जहाँ होगा वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वही बोला जाए कि कहाँ पे लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है, तो ग्रेना वो पार्ट होता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है, और वो क्या बनाता है, तो एटीपी बनाता है और NADPH बनाता है। इतना समझ में आया। कह रहा है कि ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिलेबी लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा कि सर्किल जैसा दिख रहा है। अरे जिलेबी होता तो कहीं ऐसा ऐसा घुमा होता ना, कहीं अलग फलग, ऐसा तो नहीं है ना, सर्किल शेप का है, डिस्क शेप का है, सीडी का कैसे दिखे वो उसी शेप का है। कह रहा है ये जो ऐसा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल। जैसे कहने का मतलब कहीं मैंने बोला था ना कि जब ग्लूकोज यूज नहीं हो पाता तो किसमें इकट्ठा हो जाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। तो वही कैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगता है। जो ग्लूकोज यूज हो गया, नहीं हुआ तो क्या करेगा, स्टार्च फॉर्म में कहीं ना कहीं इकट्ठा होना है। तो क्या दिखा रहा है, वही जो इस ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल है। लेकिन कह रहा है कि वही जो आपको देखो यहाँ पे कुछ कहीं कहीं डार्क डार्क दिख रहे हैं, ये जो डार्क डार्क पॉइंट दिख रहा है ये क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट है। मतलब ये एक तरह से क्या है, फैट है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इतने में? याद रहेगा ना, इसको क्या बोलोगे, थाइलाकोलाइड। अगर पूरे अगर एक एक दो दो तीनों सारे स्टेप को अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे, ग्रेना बोलोगे। केवल एक ही बात किया जाएगा तो क्या बोलोगे, ग्रेन्यूल बोलोगे। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये कब शो हो रहा होगा, जब लाइट इस पर पड़ रही होगी। जब लाइट मतलब जब रात हो जाता है तो क्या शो हो रहा होगा, तब स्टोमा काम कर रहा होगा। अरे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि बताओ कि दिन में सूर्य निकला हुआ है और पत्तियां अपनी फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, तो बताओ क्लोरोप्लास्ट का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो वर्क कर रहा होगा। अरे घुमा के पूछने के लिए कुछ भी पूछेगा आपसे, आंसर तो यही होगा ना कि ग्रेना वो जगह है जहां पे लाइट रिएक्शन शो होगा। डार्क की बात करेगा, बोलेगा कि बताओ रात का समय है, बताओ क्लोरोप्लास्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो काम कर रहा होगा। याद रहेंगे चीजें, कोई दिक्कत है यहां तक? इतना याद हुआ कि नहीं कि आपका फोटोसिंथेसिस कहां होता है, मीजोफिल सेल के, स्ट्रोमा के, ग्राउंड सेल के, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यहां पे जाके आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्लोरोफिल, अब देखो क्या बोला, ग्रेना बोला है, ग्रेना है। हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा होगा, ग्रेना में ही तो हो रहा होगा। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार, लाइट पड़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। और लाइट हम जानते हैं कहाँ आ रहा है, ग्रेना में क्या पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल सी, ये सब केमिकल यही पाए जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे होंगे, लाइट को ट्रैप कर रहे होंगे और फोटोसिंथेसिस करा रहे होंगे। और जब लाइट नहीं पड़ रहा होगा तब क्या हो रहा होगा, तब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन शो हो रहा होगा। इतना याद रहेगा ना, कोई दिक्कत है इतने फिगर में और या इन कही हुई बातों में? तो अब हम पिगमेंट पे चले, ठीक है, फिर अगला पिगमेंट देखते हैं। देखो हमने पहले तो साइट देखा था कि फोटोसिंथेसिस का कौन सा साइट होता है जहाँ पे जाके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, या कहाँ पे वो केमिकल पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट ट्रैप होते हैं। अभी तक तो हमने वही देखा था ना, साइट के बारे में देखा था। मैंने बताया था ना कि मीजोफिल सेल के और क्लोरोफिल तक कितने बीच में आ रहे हैं, वो सब क्या थे, साइट थे कि कहाँ पे ये चीज़ें पाई जा रही हैं और कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन अब हमें क्या देखना है, पिगमेंट देखना है। मतलब हमने अभी इससे पहले वाले में केवल साइट की बात की थी कि किस साइट पे, किस लोकेशन पे, किस जगह पे और क्या पाया जा रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, हमने यही देखा था ना। लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा केमिकल है या पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप कर रहा है और क्या करा रहा है, फोटोसिंथेसिस करा रहा है। हमने तो पहले साइड देखा कि हाँ, हमने देखा कि मीजोफिल सेल होता है कुछ पत्ती में, उसके अंदर हम जाते हैं तो ग्रेना के क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है।
लेकिन अब हमें ये देखना है कि आखिर उस क्लोरोफिल में कौन से ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं कि जो लाइट को ट्रैप कर पा रहे हैं और ये केमिकल रिएक्शन चला पा रहे हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए। कह रहा है कि अब देखो, अब पिगमेंट में, अब ये देखना पिगमेंट को याद रखना, ये चीजें हमने पढ़ के आए हैं कहाँ पे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। ये क्या शो करता है, ये कलर को बताता है कि आप किस कलर को, मतलब इस ऑर्गेनिज्म में या इस सेल में कौन सा कलर पाया जाता है। अगर कलर की बात किया जाए तो क्या बोलोगे, बताओ, क्रोमेटोग्राफ। अगर कलर को पता करना होगा तो आप क्या करोगे, क्रोमेटोग्राफी करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा इस सेल में कौन सा कलर है और कौन सा नहीं पाया जा रहा है। अब कह रहा है कि जब क्रोमेटोग्राफी किया गया तो हमने देखा कि लीफ में, भाई लीफ में क्या है, मेसोफिल सेल में जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में कौन सा कलर पाया गया, क्लोरोफिल ए पाया गया पहले, दूसरा क्या था, क्लोरोफिल बी था, तीसरा क्या देखने को मिला वहां पे क्लोरोफिल में, जेनेथोफिल, और चौथा क्या मिला, कैरोटेनाइड। कह रहा है कि अब इतना करने के बाद से ये पता चला कि जो क्लोरोफिल ए होता है ये क्या करता है, ब्राइट लाइट को और ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब वहां पे पाए गए 4 केमिकल, लेकिन वो 4 पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, अब ये यहां पे लिखा गया है। तो कह रहा है कि जो क्लोरोफिल ए था वो क्या कर रहा था, ब्राइट लाइट को या तो ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, लेकिन वहीं पे कह रहा है कि जो क्लोरोफिल बी था वो केवल और केवल येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि क्लोरोफिल ए कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब देखो बोला है कि जेनेथोफिल में क्या था, केवल येलो कलर को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, लेकिन वहीं पे देखो कैरोटेनाइड था, वो क्या था, येलो भी एब्जॉर्ब कर रहा था और येलो ऑरेंज को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। क्लोरोफिल ए जो है वो किस केमिकल को एब्जॉर्ब करेगा, देखो हमने देखा था ना, क्लोरोफिल तो देख लिया, अब क्लोरोफिल में पिगमेंट कौन से थे, क्लोरोफिल ए वाला, क्लोरोफिल बी वाला और जेनेथोफिल और कैरोटेनाइड। अब कह रहा है कि ये तो मतलब होगा पिगमेंट का नाम, लेकिन कह रहा है कि ये पिगमेंट किस लाइट को ट्रैप कर पा रहे हैं, किस लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कह रहा है कि जो क्लोरोफिल ए था वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्राइट लाइट को और ब्लू ग्रीन लाइट को। ये पूछा गया है नीट में। फिर बोला है कि जो क्लोरोफिल बी है, जो क्लोरोफिल बी वाला पिगमेंट है वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो क्या है, येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर कह रहा है कि जो जेनेथोफिल है वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये येलो कलर वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो बोला कि जेनेथोफिल कैरोटेनाइड है, कैरोटेनाइड किस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किसको, येलो को और येलो ऑरेंज को। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि नहीं आ रहा है। भैया ये रटने वाली चीज है, इसमें कुछ है नहीं। आप एल्गी पढ़े थे, फंगस पढ़े थे, एल्गी में आपको बताया गया था कितने टाइप की एल्गी होती है, कौन कौन सी, तो वहां पे हमने ये पिगमेंट का नाम देखा था कि नहीं देखा था, वहां भी तो बात यही थी यार, जो प्लांट में हो एल्गी में। चेहरे तो ऐसे बना रहे हो कि जैसे कभी सुने ही नहीं हो नाम। अरे सुने हो, एल्गी पढ़े हो, तो एल्गी में हमने बताया था कि क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट लाइट और ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वहां पे हमने बताया था। वहां पे इसका भी नाम चला है, जेनेथोफिल का भी चला है, कैरोटेनाइड का भी चला है। अभी बोलूंगा ये रेड एल्गी का है, याद आ जाएगा, ब्राउन एल्गी का है, याद आ जाएगा, ग्रीन एल्गी का है तो याद आ जाएगा। यहां पे बोल रहा हूं तो नहीं याद हो रहा है। भाई पढ़े हुए हो, अब नहीं रिवीजन की हो तो ये आपकी गलती है। पढ़ाई हुई चीजों को ही हम पढ़ा रहे हैं। क्लोरोफिल हम वहां पे भी बताए थे, क्लोरोफिल क्या होता है, मेन पिगमेंट होता है जो ये सारे लोग एब्जॉर्ब करते हैं, भेजते हैं क्लोरोफिल ए के पास। अभी देखो निचला लाइन वही बोलेगा, कह रहा है कि क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट लाइट और ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बस सीधा याद रखना है, जो आपका क्लोरोफिल बी होता है वो येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो जेनेथोफिल होता है वो आपका येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो आपका कैरोटेनाइड होता है येलो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये याद करने वाली चीज है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। भाई जब कलर है तो कलर तो याद ही करोगे ना। ये रह गई बात कि हाँ क्लोरोफिल में कितने पिगमेंट पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है और
जेनेथोफिल पाया जाता है और कैरोटेनॉइड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेना के साइड पे पाया जाता है। अभी तो बताया, वो सारा फिगर दिखा के ला रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट। कह रहा है कि ये जो पिगमेंट आपको दिख रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं ये एसेसरी पिगमेंट। अभी बताऊंगा कि एसेसरी पिगमेंट में कौन कौन आते हैं। देखो अगर क्लोरोफिल ए को छोड़ दो तो सब एसेसरी पिगमेंट है। अगर क्लोरोफिल ए को छोड़ दो तो बाकी सब किस में आ जाएंगे? एसेसरी पिगमेंट में। लेकिन क्लोरोफिल किस में आएगा? मेन पिगमेंट में आएगा, वो बीच में रहेगा, सेफ रहेगा। अभी एक फिगर दिखा रहा हूं यहीं पे, देखो। इतना समझ में आया ना? इसको हमने ए माना, इसको हमने नहीं, रुको बड़ा करने दो थोड़ा। हमने इसको क्या बोला? ये वाला है तो ए का है, क्लोरोफिल ए है। इसको हमने समझा क्या है? बी है। इसको हमने समझा क्या? जेनेथोफिल। और इसको हमने समझा कैरोटेनॉइड। इतना समझ में आएगा? अब कह रहा है कि मान लो कोई रोशनी पड़ रही है यहां से, ठीक। अब हमने यहां से बोला कि ये रोशनी इस पे पड़ रही होगी। अब कोई सेल है, मेसोफिल सेल है भाई, मेसो सेल में कहां पे? ग्रेना साइड पर हम चेक कर रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पे बीच में क्या है? क्लोरोफिल ए है, उसके बाद से बी है, जेनेथोफिल है और कैरोटेनॉइड है। तो लाइट तो पड़ रही होगी ना। तो जब लाइट पड़ेगा तो एक चीज बताओ, लाइट तो डायरेक्ट केवल ए तो लेगा नहीं, सब अलग अलग लाइट को ट्रैप करेंगे। तो पहले ये बताओ, जो कैरोटेनॉइड होगा तो क्या करेगा? या तो येलो ऑरेंज का काम करेगा। अगर इसकी बात की जाती है केवल येलो की काम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लाइट पड़ रही होगी ना, लाइट में तो सारे कलर है भाई। मैंने अभी बताया ना कि एक अगर व्हाइट लाइट आती है सन से, उसमें 7 कलर पाए जाते हैं। अब 7 कलर में ये सब कलर आ जाएंगे। अब यहां पे हम जानते हैं बी वाला क्या किस लाइट को लेता है? बताओ। येलो ग्रीन वाले को लेता है। और ये किसका लेता है? ब्राइट वाले को, और ब्लू ग्रीन होता है। यही तो होता है। तो कह रहा है कि लाइट तो सब, मतलब लाइट तो डायरेक्टली आ रही होगी ना, लेकिन क्या सबका अलग अलग साइट है कि कौन किस कलर वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब मानते हैं कि चलो कैरोटेनॉइड वाला जो था वो येलो लाइट को, येलो और ऑरेंज वाले लाइट को एब्जॉर्ब किया। लेकिन वहीं पे कह रहे हैं जो जेनेथोफिल वाला माना हमने येलो को केवल एब्जॉर्ब किया। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि क्लोरोफिल बी वाला येलो ग्रीन वाला को एब्जॉर्ब किया। लेकिन वहीं पर हमने देखा जो क्लोरोफिल ए वाला था वो क्या था? ब्राइट और ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि मेन पिगमेंट कौन है। इसमें से जो मेन पिगमेंट होगा कौन होगा? क्लोरोफिल ए होगा। बाकी सब के सब क्या होंगे? एसेसरी पिगमेंट होगा। अभी मैं बताऊंगा, लिखा भी दूंगा। तो इतना समझ में जान लो कि ये मेन पिगमेंट है ना। अगर मैं डायरेक्ट सब लाइट एक ही को दे दूं, क्लोरोफिल ए को ही दे दूं, तो क्या करेगा? रेप्चर करेगा कि नहीं करेगा? खराब होगा कि नहीं करेगा? अरे यार एक चीज बताओ, इसको ज्यादा दे दिया जाए, सब लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तो एनर्जी इतनी हो जाएगी कि ये बस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रोक ही नहीं पाएगा उतना एनर्जी। अरे अगर देखा जाए तो आप अपने मोबाइल को बैटरी निकाल कर और उस पर डायरेक्ट शार्ट करके लाइट उसमें देते रहिए। इतना लाइट दीजिए कि उसके पास मतलब एक को अपने हद को पार कर ले जाए, तो क्या करेगा? लास्ट में ब्लास्ट ही तो करेगा। वही काम ये भी है, समझ लो कि ये मेन पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे ज्यादा लाइट दे देंगे तो क्या करेगा? खराब तो होगा ना। तो ये खराब ना हो जाए, क्योंकि मेन पिगमेंट है। अगर खराब हो जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस हम करा नहीं पाएंगे। तो मेन पिगमेंट है तो क्या करेगा? ये अपना अलग अलग सब लोग लाइट एब्जॉर्ब करके फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तब क्लोरोफिल ए के पास भेजेंगे, ताकि ये खराब ना हो। अब बीच में है एक चीज, देखो सबसे ज्यादा सेंटर में यही है। तो पहले लाइट इनसे गुजरेगी, फिर इनसे गुजरेगी, फिर इनसे गुजरेगी, तब तो यहाँ पे पहुंचेगी। ये खराब होगा? जल्दी नहीं होगा। इसीलिए क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है, बाकी इसके ऊपर वाले एसेसरी पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस का काम जो कराता है वो कौन होता है? क्लोरोफिल ए ही होता है। इतना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मेन पिगमेंट भी ये है। एक बता, मेन पिगमेंट और एसेसरी पिगमेंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मेन पिगमेंट को मतलब जो मेन है वही कराएगा, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मेन में क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। एसेसरी में क्या होगा? क्लोरोफिल बी और जेनेथोफिल और कैरोटेनॉइड। सब क्या कर रहे होंगे? अलग अलग लाइट को ट्रैप करके फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कहां भेजेंगे? क्लोरोफिल ए के पास भेजेंगे।
ताकि वो रैप्चर ना हो। इसलिए कहां पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, बाकी सब ऊपर पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो मीनिंग क्या बोला, कह रहा है कि दे एब्जॉर्ब द लाइट, क्या करेंगे? सब एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। कह रहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ, हम जानते हैं कि जो ये लाइट आ रही है सब लाइट का क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ है ना, हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी में आप जाइए और फिगर नंबर 13.3a में देख लीजिए, वहां पे क्या है? सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। हरा का अरे यार नॉर्मली ऐसे बताओ ना, प्रिज्म पे जब हम डाल लेते व्हाइट लाइट तो हमने देखा था ना कि सबका वेवलेंथ अलग दिखा रहा था। अरे सबसे शॉर्टेज टाइम वाला क्या था? रेड वाला था, बाकी सब लॉन्ग पे भी जा रहे थे। देखी थी नहीं? विविग्योर का मतलब वही होता है मेरे भाई, लास्ट में आ रहा था, मतलब रेड सबसे पीछे। तो ये चीज बताओ, तो जब ये लाइट पड़ रहा है तो हम जानते हैं हर कलर का क्या होगा? अलग अलग वेवलेंथ होगा। दिखा फिगर एनसीईआरटी में? अलग अलग वेवलेंथ होगा। तो कह रहा है कि ये क्या करेगा? देखो सब डिफरेंट वेवलेंथ होंगे एंड ट्रांसफर टू द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। और क्या करेंगे? देखो जितने एसेसरी पिगमेंट, हम जानते हैं कि मेन पिगमेंट तो ये हो गया, तो एसेसरी पिगमेंट कौन हो गए? ये लोग। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे, मतलब सबका डिफरेंट होगा ना। इसका कलर अगर येलो ऑरेंज है तो उसका वेवलेंथ अलग होगा, इसका येलो है केवल तो उसका वेवलेंथ अलग होगा, अगर इसका येलो ग्रीन है तो इसका क्या होगा? अलग होगा। तो वही कह रहा है कि क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे जो एसेसरी पिगमेंट होंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखा ही हूं, एसेसरी पिगमेंट होंगे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे। जब डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेंगे फिर वो ट्रांसफर, फाइनली ट्रांसफर कहां करेंगे? क्लोरोफिल ए में। वही चीज तो समझा रहा हूं। ये तीनों लोग क्या करेंगे? लाइट को ट्रैप करेंगे और फाइनली इसको क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्लोरोफिल ए के पास भेज देंगे। वही बात तो बोल रहा है ये मीनिंग भाई। नहीं अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दे प्रोटेक्ट ऑफ द क्लोरोफिल ए। फिर कह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब के सब क्या किए? प्रोटेक्ट ही तो किए हैं, इसलिए तो मिड सेंटर में पाया जा रहा है ताकि ये रैप्चर ना हो जाए, खराब ना हो जाए। अगर डायरेक्ट मैं इसको सारा एनर्जी दे देता और सारा वेवलेंथ दे देता तो कहीं ना कहीं ये क्या कर जाता? रैप्चर कर जाता और डैमेज हो जाता। तो क्या किए हुए? देखो दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। क्या किए हुए हैं? क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करके रखे। कौन? एसेसरी पिगमेंट वाले। फिर कह रहा है कि फॉर्म द फोटो ऑक्सीडेशन, कहीं इसमें फोटो ऑक्सीडेशन वाला सोना हो जाए। अरे प्रोटेक्ट इसीलिए ना किया जा रहा है कि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए। फोटो ऑक्सीडेशन होगा क्या करेगा? तुरंत रैप्चर हो जाएगा। जब ज्यादा एनर्जी दोगे, वही बैटरी बता रहा था, जब लाइट ज्यादा दोगे बैटरी में डायरेक्ट, कब तक झेलेगा वो? अब भाई इसको पूरे लाइफ चलाना है ना, तो ये खराब ना हो तो क्या करता है? जो एसेसरी पिगमेंट होते हुए प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसको मिड सेंटर में रखते हैं। अगर ये जो देखो क्या करेगा, अगर ये वाला है ये भी लाइट लेगा तो आपका केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्लोरोफिल ए के पास भेजेगा। ये भी अपना लाइट ट्रैप करके ये भी ए के पास ही भेजेगा, ये भी ले अपना कन्वर्ट करके ए के पास ही भेजेगा। लेकिन क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में ताकि उसको रैप्चर ना हो, बच जाए। अगर डायरेक्ट, एक चीज बताओ, डायरेक्ट किसी चीज पे तुमने देखा होगा कि कहीं पर हम लाइट डायरेक्ट डालते हैं, आपने कन्वेक्स लेंस वाला आपने देखा है कि नहीं? जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जब हम लाइट को ऐसे ही करते हैं, कन्वर्ज करके डायरेक्ट एक जगह कहीं इकट्ठा होकर पड़ता है उसकी रोशनी, तो क्या करता है? जब ज्यादा देर तक पड़ता है तो हम देखते हैं कि वो कागज को भी जला देता है, इतनी क्षमता होती है। तो एक चीज बताओ, जब लाइट डायरेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, टोटली लाइट यहीं पे, भाई दिन भर पड़ना है ना, पूरा 12 घंटा लाइट पड़ना है। 12 घंटा अगर किसी चीज पे लाइट दे दो तो खराब नहीं होगा? तो खराब ना हो जाए तो क्या करेंगे? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एसेसरी पिगमेंट रखे गए हैं। ये क्या करते हैं? उस कलर वाले को एब्जॉर्ब करके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ए के पास भेजते हैं ताकि कोई इसको डैमेज ना हो। अब समझ में आया ना कि मेन पिगमेंट क्या है, एसेसरी पिगमेंट क्या है? इतना समझ में आया? सब लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ये भी आपको मालूम है, फिजिक्स में पढ़े होगे। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि दे एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आर कंक्लूडिंग क्लोजली शोइंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द मैक्सिमम एट द, ये एट है, एट द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब कह रहा है कि जो लाइट पड़ रही होगी, इस लाइट पड़ने के साथ साथ ये तो एसेसरी हो गए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्ब किया जाता है वो क्या है? आपका ब्लू और रेड वाला है।
और सबसे ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम किसका है? ब्लू और रेड का ही है। शुरू से तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल भी यही बताया था, रेड और ब्लू लाइट, आज भी यही बता रहा है। अब बाकी सबका कलर याद रखिएगा कि जेनेटोफिल का कलर कौन सा ऑब्जर्व करता है, और जेनेटोफिल का कौन करता है, कैरोटीनॉइड का कौन करता है, और क्लोरोफिल बी में कौन सा कलर ऑब्जर्व होता है, और क्लोरोफिल ए में कौन सा होता है। इतना याद रहेगा ना। अब मेन पिगमेंट जिसपे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन सा कलर होता है? तो ब्लू और रेड वाला होता है। यहां तक समझ में आया? अगर मन करे तो आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, फिगर दिया गया है आपका। पहले देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट दिया है कि नहीं? देखो सबसे नीचे दिया है क्लोरोफिल ए वाला, बीच में आपको दिया है कैरोटीनॉइड वाला, ऊपर दिया है क्लोरोफिल बी वाला। सबका क्या है? अलग अलग वेवलेंथ है ना, कोई एक वेवलेंथ पे पाया जा रहा है? अरे तुम देखो, क्लोरोफिल बी ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, सबसे ऊपर है, इसका वेवलेंथ अलग होगा लाइट का। वहीं पे देखो कैरोटीनॉइड वाला जो येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, वही चीज मैंने लिखाया, कोई अलग चीज से नहीं लिखाया हूं कि कौन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा क्या शो कर रहा है। उसके बाद से देखो फिर कह रहा है कि रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस मेजरिंग बाय द O2 रिलीज, मतलब ऑक्सीजन किस हिसाब से रिलीज होता है। तो ये ग्राफ देखो, तीनों ग्राफ याद रखिएगा, क्योंकि नीट में ग्राफ दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ किसका है। ऊपर वाला ग्राफ आपका किसका है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का है। उसके बाद वाला जो दूसरा ग्राफ दिया गया है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ये किसका है? ऑक्सीजन रिलीज का है। तीसरा जो दिया गया है लाइट एब्जॉर्ब वाला, लाइट एब्जॉर्ब में आपको क्या क्या दिया गया है? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक दिया गया है और एक एब्जॉर्प्शन का दिया गया है। याद रहेगा ना? ग्रीन कलर किसके लिए है? क्लोरोफिल बी के लिए है। येलो कलर किसके लिए है? कैरोटीनॉइड के लिए है। और वहीं पे थोड़ा सा जो आपको ब्राइट कलर जो दिख रहा है वो किसके लिए है? क्लोरोफिल ए के लिए है। ये सारे चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला हम टॉपिक देखेंगे अपना फोटो सिस्टम।